तो चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जब हम गर्मियों में मेकअप कोर्स कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स गर्मियों की शेयर करूं कि आप गर्मियों में अच्छा काम कर सकें। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ 20-20 ऐसी समर मेकअप टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप गर्मियों में अपना बेस्ट काम कर सकते हैं। नंबर 1, जब आप गर्मियों में मेकअप करें ना, सबसे पहली बात आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि गर्मियों का मेकअप है, मेरी लेयरिंग कम से कम होनी चाहिए, आपकी स्किन प्रिपरेशन की लेयरिंग कम होनी चाहिए, आपकी फाउंडेशन की लेयरिंग कम होनी चाहिए। जितनी कम से कम लेयरिंग करते हैं उतना टाइम गर्मियों में मेकअप स्टे करता है। सबसे पहले आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि मैं गर्मियों में काम कर रही हूँ, मैंने कम से कम लेयरिंग करनी है, ठीक है। नंबर 2, आपकी स्किन केयर अच्छी होनी चाहिए। गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि मैंने अपने क्लाइंट्स को अच्छी स्किन केयर सजेस्ट करनी है, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो अच्छे मेकअप होते हैं ना, हाई लेवल के मेकअप होते हैं, उसके पीछे हमेशा हाथ होता है अच्छी स्किन प्रिपरेशन का, और अच्छी स्किन प्रिपरेशन के पीछे हाथ होता है हमेशा अच्छी स्किन केयर का। जब आपकी स्किन केयर अच्छी नहीं है ना, तो आप जितनी भी हैवी स्किन प्रिपरेशन कर लें वो मज़े का रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए। लेकिन जब आपकी स्किन केयर अच्छी होती है ना, तो आप हल्की सी भी स्किन प्रिपरेशन करते हैं ना, जस्ट आपने सिंपल मॉइस्चराइजर भी लगा लिया तो वो बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अपनी स्किन की अच्छी केयर करें, मॉर्निंग में, नाइट में अच्छे से पोर्स को क्लीन करते हैं। जब आप अपनी स्किन की इतनी अच्छी केयर कर रहे होते हैं तो आपको हैवी स्किन प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और गर्मियों में जितनी आपकी स्किन प्रिपरेशन की लेयरिंग कम होती है, मतलब कि आपने डिफरेंट टाइप्स के सीरम नहीं यूज़ करने, एसेंस नहीं यूज़ करने, आई क्रीम्स नहीं यूज़ करनी, जितनी ज़्यादा आप लेयरिंग करते हैं ना स्किन प्रिपरेशन की गर्मियों में, उतना ज़्यादा आपका बेस जो है ना मैसी होने लग जाता है, मेकअप मैसी होने लग जाता है। गर्मियों में आपकी स्किन प्रिपरेशन की लेयर कम हो। तो सेकेंड, आपकी स्किन केयर अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, आपकी स्किन प्रिपरेशन कम से कम होनी चाहिए। ये दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है गर्मियों का मेकअप करते हुए, ठीक है। उसके बाद थर्ड, आपने हमेशा आइसिंग यूज़ करनी है। आप अगर अपना बेस्ट देना चाहते हैं, आइसिंग का स्टेप ऐड करने के लिए जरूरी है कि आपको दो बातें हमेशा याद हो, आपके पोर्स क्लीन हो, अच्छे से स्किन क्लींस हुई हो, और ऊपर लेयर से आपकी डेड स्किन रिमूव हुई हो, ठीक है। ये दो बातें हमेशा याद रखनी है। ये काम करके ही आपने आइसिंग का स्टेप ऐड करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा ड्राई पैनकेक, वेट पैनकेक यूज करने हैं। इट मीन्स कि जो वाटर बेस्ड फार्मूला होता है ना, आपने वो ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम स्टे करते हैं। और जब गर्मियों में आपको स्वेटिंग होती है, ऑयलिंग होती है, तो ये ज्यादा बेस्ट काम देते हैं। इन केस अगर आपको यूज करनी पड़ती है लिक्विड फाउंडेशन, एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन, अगर आपको लिक्विड फाउंडेशन यूज करनी पड़ती है, तो जो इस क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लिक्विड फाउंडेशन दो तरह की होती है, बहुत ज्यादा रनी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। तो अगर गर्मियों में आपने यूज करनी है, जो थिक फॉर्मूला होता है लिक्विड फाउंडेशन में, आपने वो यूज करना है, ठीक है। अगर आपने गर्मियों में लिक्विड फाउंडेशन यूज करनी है और लिक्विड फाउंडेशन को आपने लॉन्ग लास्टिंग करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपने हमेशा लिक्विड फाउंडेशन में कंसीलर ऐड करना है। कोई भी कंसीलर जो भी आपके पास है, क्योंकि हमारी जो कंसीलर्स होते हैं उनका फॉर्मूला थोड़ा सा थिक होता है। हमारी फाउंडेशन में जैसे ही ऐड होता है फॉर्मूला, ऐसी उसमें ग्रिप आ जाती है कि वो काफी टाइम स्टे करता है और बहुत अच्छी फ्रेश लुक रहती है जब आप अपने लिक्विड फाउंडेशन में कंसीलर ऐड करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने गर्मियों में अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है तो आपने सेटिंग स्प्रे या फिक्सर लाजमी यूज करने हैं। सेटिंग स्प्रे को आप मेकअप में दरमियान में कभी भी यूज कर सकते हैं, बेस के बाद, कंटूर, हाइलाइटर, ब्लशन किसी के बाद भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे फिक्सर्स होते हैं आपने अपना कंप्लीट मेकअप करने के बाद यूज करना है, ठीक है। फिक्सर या सेटिंग स्प्रे लाजमी आपने यूज करना है। नेक्स्ट, अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं तो आपने लिक्विड जो हाइलाइटर्स होते हैं या लिक्विड ब्लश होते हैं, इनसे अवॉइड करना है। अगर आप फॉर्मूला यूज करना भी चाह रहे हैं तो आपने क्रीम फॉर्मूला यूज करना है, वो थोड़ा सा थिक होता है, ज्यादा टाइम स्टे करता है। लेकिन अगर आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा डूई लुक चाहिए ना, तो भी आप लिक्विड फाउंडेशन के बगैर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपनी फाउंडेशन वगैरह लगाने के बाद पाउडर हाइलाइटर लगाते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, स्वेटिंग होती है, मौसम में हिद्दत होती है गर्मियों के मौसम में, तो थोड़े टाइम बाद आपकी फाउंडेशन, आपकी बेसिस में ग्लो आने लगता है। जस्ट पाउडर हाइलाइटर गर्मियों में इनफ होते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्लॉसी, बहुत ज्यादा डूई फिनिश चाहिए तो भी आपने पाउडर हाइलाइटर पे इनफ कर देना है। नेक्स्ट, गर्मियों में जब भी आपने मेकअप करना है तो आपकी कलर स्किन फ्रेश कलर से होनी चाहिए। जितने ज्यादा फ्रेश कलर्स आप यूज करते हैं उतनी आप फ्रेश फीलिंग आपको आती है, आप ज्यादा टाइम फ्रेश रहते हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छी लास्टिंग देता है आपको। सर्दियों में हमेशा इस तरह के, ये अगर आप इन दो पैलेट को गौर करें तो ये बहुत ज्यादा गहरे रंग है। सर्दियों में हमेशा गहरे रंग यूज किए जाते हैं, गर्मियों में हमेशा फ्रेश कलर्स यूज किए जाते हैं। जितने फ्रेश कलर्स यूज करते हैं उतना ज्यादा टाइम आपका फ्रेश लुक रहता है। अगर आपने कलर स्कीम में प्रो बनना है ना, कि आप जिस तरह की भी कलर स्कीम बनाए तो आप अट्रैक्टिव आपकी मेकअप लुक्स आनी चाहिए, तो आपने ज्यादा से ज्यादा कलर की स्टडी करनी है कि सॉफ्ट कलर्स क्या होते हैं, न्यूड कलर्स क्या होते हैं,
ऑटम कलर्स के हैं, कूल कलर्स के हैं, वार्म कलर्स के हैं, ये क्या कलर स्कीम है। मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक येलो की टोन में भी जाना है तो येलो में बहुत सारे शेड्स होते हैं। आपने कौन से मौसम में, कौन से टाइम में, किस कंप्लेक्शन पे कौन सा येलो कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये आपको नॉलेज तभी आएगी जब आप कलर की टोटल स्टडी करेंगे और कंप्लीट इसका नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप गर्मियों में मेकअप करें तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है स्मोकी मेकअप से। स्मोकी लुक नहीं आपने ज़्यादा क्रिएट करनी, क्योंकि जो स्मोकी मेकअप होता है ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है। गर्मियों में करते हैं तो थोड़े टाइम बाद ये मेकअप मैसी होने लगता है। जो ये लुक है ब्लैक, स्पेशली जो ब्लैक स्मोकी होता है, कलरफुल अगर आप स्मोकी करें वो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो ब्लैक स्मोकी होता है गर्मियों में बहुत आपको हीट फील कराता है। स्मोकी मेकअप जितना सर्दियों में अट्रैक्टिव होता है गर्मियों में उतना इरिटेट करता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो गर्मियों में आपने लुक क्रिएट करते हुए अवॉइड करना है कि स्मोकी लुक ना मैं क्रिएट करूँ। नेक्स्ट, गर्मियों में आपने ब्लैक काजल से अवॉइड करना है। जिस तरह हमारी ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, बिल्कुल इस तरह से किसी की आईलिड जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। जो ब्लैक काजल होता है ये जल्दी स्मज हो जाता है, और गर्मियों में जब आप ऑयली आईलिड पर ब्लैक काजल लगाते हैं तो मेकअप खराब होने लगता है। तो आपने अवॉइड करना होता है। इस वजह से भी कि ऑयली अगर आईलिड है तो भी अवॉइड करना है, और दूसरी बात वही कि जो मैंने आपको पहले बताई है, आपने फ्रेशनेस फील करानी होती है अपने मेकअप से। तो जो ब्लैक कलर होता है, जैसे कि अंधेरे में आप चले जाए आपको कंजस्टेड फील होता है, ठीक है, आपको गहरापन फील होता है। जैसे ही आप लाइट में आते हैं आपको ब्राइटनेस फील होती है, खुला खुला से अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल ऐसी होता है। जब आप ब्लैक काजल लगाते हैं तो वो गहरी फीलिंग देती है, गर्मियों में मैसी लगने लगता है। लेकिन जब आप सर्दियों में ब्लैक काजल लगाते हैं बहुत बोल्ड लुक आती है, बहुत ग्लैमरस लुक आती है। और जब आप गर्मियों में व्हाइट काजल लगाते हैं आपके मेकअप में फ्रेशनेस आती है, आपका मेकअप अच्छा लगता है। तो आपने न्यूड व्हाइट जो काजल होते हैं आपने समर में यूज करने। नेक्स्ट, गर्मियों में मेकअप करते हुए आपने जो लंबे लंबे विंग लाइनर होते हैं ना उनसे अवॉइड करना है। जितना ज्यादा आप लंबा विंग लाइनर खींचते हैं आंख की शेप बहुत शार्प हो जाती है। नेक्स्ट, आपने गर्मियों में बहुत ज्यादा हैवी कॉर्नर्स नहीं बनाने। ब्राइडल की तो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो समर में या विंटर में आपने उसका कॉर्नर थोड़ा सा बनाना होता है, डेप्थ देनी होती है कि ब्राइडल की आंख को शेप मिले। पार्टी मेकअप में आपने अवॉइड करना है कि हैवी कॉर्नर्स नहीं बनाने। जिस तरह से एक मेकअप मैंने आपको दिखाया था सेम मेकअप है, इस आई मेकअप के एंड कॉर्नर पे डार्क स्मोक नहीं है किसी भी डार्क कलर से, वो डे टाइम में बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और जिसके एंड कॉर्नर पे थोड़ा सा स्मोक है ये नाइट टाइम में अच्छा इफेक्ट देगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप गर्मियों में काम करें तो एंड कॉर्नर्स आपके जितने ब्राइट होते हैं ना उतनी अच्छी आपको फीलिंग आती है। एंड कॉर्नर पे जितने आप हैवी कलर देते हैं, ब्लैक स्मोक दे दिया, ब्राउन स्मोक दे दिया, वो आपकी लुक को हैवी करते हैं। और गर्मियों में इतनी हैवी कवरेजेस, इतनी हैवी लुक्स अच्छी नहीं लगती। इन केस अगर आपकी आंख की शेप ऐसी है कि आप उसको लंबा करें थोड़ा सा तो अच्छी लगती है, या एंड पे थोड़ा सा डार्क शेडो हो तो आंख में डेप्थ आती है, तो आप कलर से अवॉइड करें। जो इस तरह की आईलैशेस मैं आपको पहले भी दिखाई है, इस तरह की जो एंड से जिसमें बहुत ज्यादा लेंथ होती है, गहराई होती है यहाँ पे बालों की, जब आप इस तरह की आईलैशेस यूज करते हैं तो एंड पे ऑटोमेटिकली आपको डार्क इफेक्ट आ रहा हो, क्योंकि ये फ्रंट से बहुत ज्यादा लाइट है, एंड से बहुत ज्यादा थिक है। तो जब आप अपनी आंख पे इस तरह की आईलैशेस लगाते हैं तो इनर कॉर्नर पे आपके लाइटनेस होती है, ब्राइट एरिया होता है, आउटर कॉर्नर पे आपके डार्क आ जाता है बालों की वजह से, इसके विंग की वजह से। तो आप इस तरह के आईलैशेस यूज करके अपनी रिक्वायर्ड आई मेकअप लुक रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गर्मियों में स्मोकी ब्लैक स्मोकी मेकअप इरिटेट करता है, बिल्कुल इसी तरह से जो हलो मेकअप होता है बहुत आपको फ्रेश फील करवाता है, क्योंकि दो साइड पे फ्रेश कलर्स लगते हैं, सेंटर में ब्राइट एरिया होता है। ये इस तरह की जो टेक्निक होती है ये गर्मियों में बहुत अच्छी लुक देती है। नेक्स्ट, गर्मियों में आपने जो ग्लिटर्स है ना उनकी सिलेक्शन अच्छी करनी है, क्योंकि जब आप हर चीज अच्छी अप्लाई करें, सॉफ्ट कलर्स अप्लाई करें, सॉफ्ट लिपस्टिक, ब्लशर, हर चीज आपने बहुत सॉफ्ट किया, जहां आपने थोड़े से शार्प ग्लिटर अप्लाई किया आपकी मेकअप की लुक टोटली चेंज हो जाएगी। तो आपने अच्छी सिलेक्शन करनी है। गर्मियों में आपने इस तरह के जो फाइन ग्लिटर्स आते हैं ना, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर है, ठीक है, या फिर इस तरह के जो डस्ट आते हैं, गर्मियों में ये आपने इस तरह के फाइन ग्लिटर यूज करना है या फिर इस तरह के डस्ट ग्लिटर यूज करना है। जहां पे आपने इस तरह के चंक्स अप्लाई किए ना, जो इस तरह की क्वालिटी आती है ग्लिटर्स की, जैसे ही आपने इस तरह के चंक्स अप्लाई करने आपकी एकदम जो कंप्लीट लुक है बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। और इस तरह के ग्लिटर्स गर्मियों में बहुत इरिटेट करते हैं, आंख को अच्छा नहीं, सॉफ्ट नहीं रखते, आंख को शार्पनेस में ले जाते हैं। तो आपने गर्मियों में इस तरह के बड़े चंक से अवॉइड करना है। क्लियर? नेक्स्ट, गर्मियों में जब आपने कंटूर करना है, पार्टी मेकअप करें, ब्राइडल करें, जिस तरह से मैंने आपको कलर्स में बताया ना, मेकअप के आपने फ्रेश कलर यूज करना है, गहरे रंग नहीं यूज करने, बिल्कुल इस तरह से। जब हम कंटूर करते हैं ना तो हम इस तरह का कलर यूज करते हैं, डार्क बिल्कुल चॉकलेट ग्रेश, जो चॉकलेट कलर होता है इस तरह का कंटूर के लिए यूज करते हैं। विंटर में अगर आप इससे कंटूर करें ओके है, लेकिन जब आप समर में अपनी कंटूर को फ्रेश लुक देनी है तो आपने क्या करना है, हमेशा इसके साथ इस तरह की वार्म टोन्स ऐड करनी है। जब आप कंटूर कर रहे हैं आपने क्या करना है,
आपने ये और ये कलर सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा डार्क है और ये थोड़ा सा वार्म टोन में है। जब आप अपने कंटोर को फ्रेश करने के लिए वार्म टोन्स ऐड करते हैं तो फ्रेश लुक आती है कंटोर की भी, वो वहाँ पे स्याही की तरह, फ्रेकल्स की तरह धब्बा नहीं बन जाता। ठीक है। नेक्स्ट, आपने गर्मियों में मेकअप करते हुए स्ट्रोब क्रीम से अवॉइड करना है। स्ट्रोब क्रीम हमेशा आपको विंटर में अच्छा इफेक्ट देती है। गर्मियों में जब आप अपने मेकअप के नीचे स्ट्रोब क्रीम की लेयरिंग करते हैं ना, तो वही स्ट्रोब क्रीम स्वेटिंग के साथ मेल्ट होकर आपके मेकअप का सत्यानाश कर देती है। कभी भी आपने गर्मियों में स्ट्रोब क्रीम्स नहीं यूज करनी। क्लियर। नेक्स्ट, जो आपने फॉर्मूला यूज करना है, जिस तरह मैंने आपको लिक्विड फाउंडेशन में बताया, जो थिक वाला फॉर्मूला होता है, आपने अगर गर्मियों में यूज करना पड़ा है आपको, तो आपने थिक वाला फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ज्यादा रनी नहीं करना। बिल्कुल इस तरह से जब आप ब्लशन वगैरह यूज करते हैं तो आपने जो इस तरह से लिक्विड फार्मूला आता है वो यूज नहीं करना। जो क्रीम बेस्ड होते हैं ना, थोड़े से थिक फार्मूला होता है, आपने इस तरह की। आज की टिप्स, आज की वीडियो, आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।